मसीह यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी जरमाया टेलीविज़न देखने वालों को मेरी तरफ से, पास्टर माजुबीन इमैनुअल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं एक खूबसूरत प्रोग्राम सोल सिस्टर्स, जिसमें आप जानते हैं कि मैं उन तमाम प्यारी और ख़ूबसूरत बहनों को इनवाइट करती हूँ जो अपनी पर्सनल ज़िंदगी की गवाही को शेयर करती हैं, अपनी खिदमत के बारे में बताते हैं, अपने बच्चों के बारे में बातचीत करती हैं। और मैंने देखा है कि जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप हमें एडवाइस भी कर रहे हैं, आप अच्छे मशवराजात भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। जी, आज मेरे लिए बड़े खुशी और ऑनर की बात है कि आज भी मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत स्मार्ट सी बहन फौजिया इमरान मौजूद हैं, और आज उनके साथ ही उनकी प्यारी सी बेटी भी हैं जो बड़ी पैशनेटेड है, हर वक्त एक्टिव रहती है, और दोनों से मिलकर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, और आप यकीनन इनकी बातचीत से बरकत पाएंगे। सो आइए, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहती हूं कि मेरी प्यारी बहन अपना तारुफ कराएं ताकि आप सब जान सकें कि मेरी बहन का नाम क्या है और कहां से ताल्लुक़ रखती हैं। जी फौजिया इमरान, आपको मेरे इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं, जो इसका नाम है सोल सिस्टर्स। तो सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाइए। मसीह खुदावंद में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर फौजिया इमरान है और हम दोनों मियाँ बीवी खिदमत में हैं, और अभी हम लोग शादरा अमामिया कनूनी से हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हमारे साथ बड़ी एक्टिव पैशनेटेड प्यारी सी एंजलस इमरान मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बारे में कुछ हमें बताएं। मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम एंजलस इमरान है और मैं लिविंग क्राइस्ट संडे स्कूल मिनिस्ट्री में काम करती हूँ और उधर एज अ संडे स्कूल टीचर काम कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फौजिया, आपने अपना खूबसूरत सा तारुफ कराया। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहती हूँ कि आएँ हम एक छोटी सी खूबसूरत दुआ करेंगे और अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। खुदावंद जलाल के बादशाह, आप जो अजीम और जलाली पिता हैं, आपके काम, आपकी बातें, आपकी कुदरत अजीम और बदतर है, क्योंकि इसीलिए आपको अजीब और मशीर खुदाए कादर कहा जाता है। आई खुदावंद, आज के सारे प्रोग्राम को, अपनी दोनों बहनों को आपके लहू में छुपाती हूँ, मिन्नत करती हूँ खुदावंद हमें घेर लीजिएगा, और जो भी बातचीत हो, जितनी गवाहियाँ हों, सब तेरे जलाल के लिए हों, और सुनने और देखने वाले दोनों बरकत पाएँ, यीशु के नाम से, आमीन। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि दोस्ती तो हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन मैं आपकी पर्सनल गवाही से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ आज मैं भी आपकी पर्सनल गवाही से बरकत पाऊँ, और जरमाया टीवी पर जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी बरकत पाएँ। सो प्लीज़ अभी वक्त है कि आप अपनी गवाही को शेयर करें। इससे पहले कि मैं अपनी गवाही को शेयर करूँ, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, और सबसे पहले अपने प्यारे भाई इमानुएल ताहिर का, अपनी प्यारी बहन माजबीन का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके साथ बैठकर हम गवाही भी शेयर कर सकें और इस खूबसूरत प्रोग्राम को और ज़्यादा मज़ीद आगे बढ़ा सकें। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इतने सालों से खिदमत में हूँ या ये खिदमत का मेरा सन है या कुछ ऐसा। मैं बताना ये चाहूँगी कि इससे पहले मैं खिदमत में आती, हम सब बहन भाई जो थे, अपनी माँ की दुआओं के वसीला से हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं, और हमारी माँ हमारे लिए बहुत दुआगो रहती थी, हमेशा भी हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ अपने टीचर संडे स्कूल जो हैं हमारे पास्टर फिलिप खुशी के लिए, कि उनके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं हम, और आज पूरे पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं। और इससे पहले कि खिदमत में जब आते तो माँ की जो दुआ है, उन्होंने मुझे पास्टर साहब के साथ जोड़ दिया, और वो खिदमत जो है वो बढ़ती चली गई, और वो पूरे पाकिस्तान में आज हम मियाँ बीवी
ना कि मियाँ बीवी बल्कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो खिदमत में हैं। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी बहुत फ्रूटफुल लाइफ है और खुदावंद ने हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। वाह, मैंने देखा अभी जब आप अपनी माँ के बारे में बात कर रहे थे तो आपकी आंखें नम हो गई हैं और हमें पता भी चला है, आप बता रही थी कि आपकी मदर की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन माँ का लफ्ज़ ऐसा है जिसका नाम लेते ही हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि माँ की गोद ऐसी दस्तगाह है जहाँ से हम सब कुछ सीखते हैं। और एक अच्छी रास्तबाज माँ जो है वो अपने घराने का बखूबी जो है वो इंतज़ाम करती है। वो सुबह सवेरे उठ जाती है और अपने शौहर के लिए इज़्ज़त का सबब ठहरती है। और आपने सुना कि बाजी फौजिया ने किस खूबसूरती के साथ अपनी माँ की तारीफ़ की है कि वो उनको संडे स्कूल ही से ट्रेन करती आई हैं और आज वो एक खूबसूरत फ्रूटफुल खिदमत कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए सिस्टर जी कि आप का चर्च भी है और एक ऐसी जगह पर है जहाँ की ज़मीन जो है वो बड़ी सख्त है, लोग वहाँ पर कलाम को एक्सेप्ट जो है वो करना मुश्किल समझते हैं। तो आप हमें अपने तजर्बे के बारे में बताइए कि किस तरह से आप वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं और क्या क्या जो है वो परेशानियों को फेस कर रहे हैं। ये आपने बहुत यानी कि एक ऑथेंटिक सी बात मुझे बोली है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ की ज़मीन जो है वो सख्त है, और ये इसमें हकीकत वाली बात है कि वहाँ के लोग जल्दी कलाम को कबूल नहीं करते हैं। और ख़िदमत की अगर वहाँ पर बात की जाए तो बहुत टफ़ है, हालात बहुत टफ़ हो जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करना बहुत टफ़ हो जाता है। लेकिन खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए वहाँ पर रखा है। वाह। और डेली जो है 11 से 12:30 1 बजे तक बहनें जो हैं मोस्टली हम लोग इकट्ठे होते हैं, वीकली फास्टिंग पे होते हैं, प्रेयर में होते हैं, वर्शिप में होते हैं, और बहुत सारी रूहें जो हैं वो खुदावंद की तरफ आ रही हैं। और जब खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं तो ये हमारे मंसूबे नहीं बल्कि खुदावंद के मंसूबे हम में होते हैं कि आपने यहाँ रहकर इस सख्त ज़मीन को, वो ज़मीन सख्त नहीं है, उनके दिल सख्त हैं जो कलाम को कबूल नहीं करते। वाह, और वहाँ बहुत जल्द जो है आपकी खुदावंद बात का सुनकर जलाल सिस्टर ज़ाहिर जी होगा। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई है। कलाम में लिखा हुआ है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और सिस्टर जी ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर नहीं हैं। और जहाँ तक मुझे पता है पास्टर साहब और इनके मिसेस एक अच्छा स्कूल भी रन कर रहे हैं। ये चाहें तो ये शहर में भी आकर खिदमत कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कॉलिंग को नहीं छोड़ा। जहाँ पर खुदा ने इनको रखा हुआ है वहीं पर ये जांफशानी के साथ खिदमत कर रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत बात है। और जो खुदा के प्लान के मुताबिक काम करते हैं खुदा हमेशा उनको सरफराजी अता करता है। तो सिस्टर जी मुझे बताइए कि अगर आप इस कदर मुश्किल खिदमत कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे मुश्किल हालात भी आए होंगे जिनको आपने फेस किया होगा। तो ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हालात आए हैं अपने साथी के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया है। वहाँ पर खिदमत करना नहायत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बोला कि वहाँ की ज़मीन जो सख्त है वो उनके दिलों की ज़मीन जो है वो सख्त है। लेकिन खुदावंद के फजल के अलावा हमारे पास वहाँ पर ऐसे कोई यानी कि रिसोर्सेज नहीं हैं। खुदावंद के प्लान से वहाँ पे स्कूल रन किया लेकिन वो भी क्लोज हो गया। और बहुत सारे फाइनेंशियली भी जो हैं क्राइसिस हम लोगों ने फेस किए। इवन कि हम लोगों ने अपने बच्चों की स्टडी जो है वहाँ पर वो स्टॉप हो गई थी। तो उसके लिए भी ये खुदावंद का फजल हम पर रहा कि हम लोगों ने थोड़ा सा मूव करके बच्चों की स्टडी को पहले फोकस किया, और खिदमत हम फिर भी वहीं पर आकर वहीं पे रिटर्न करते थे, क्योंकि वहाँ पे हालात साजगार नहीं थे। और फिर इतनी दूर, शहर से दूर एक अलग गांव में जाना, और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल थी कि फाइनेंशियली जो हम लोगों ने क्राइसिस सहे, इवन के पास्टर साहब तक की जो फिज़िकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो लेकिन इसी सिचुएशन में भी वो खिदमत के लिए पीछे नहीं हटे, और उसी खिदमत में, उसी पैशन में बच्चे भी आगे बढ़ते रहे। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने सारे हालात को भी साजगार किया, और अपनी इलाही सपोर्ट भी जो है वो हमारे लिए होती रही, और हम बाबरकत होते गए।
वाह, वंडरफुल। सिस्टर की गवाही सुनकर बड़ा ही दिल खुशी से भरा हुआ है कि खिदमत जो है वो सिर्फ सुलह और सलामती का नाम नहीं है, वो अच्छे हालात का नाम नहीं है, वो दस्तरखान भरे हुए का नाम नहीं है, बल्कि जब आप खिदमत करते हैं तो खिदमत में आपको बहुत सारे क्राइसिस भी आएंगे, आपके लिए नाहमार जुए भी जोते जाएंगे और आपके रास्ते में, आपकी खिदमत में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर आप खुदा की कॉलिंग की वजह से आए हुए हैं, अगर आप खुदा के बुलाए हुए हैं, तो ईमान रखिए कि हालात जैसे भी क्यों ना हो, खुदावंद आपका खुदा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि हर हालत में वो आपके साथ रहेगा। और जब आप अपने ज़िंदा खुदा की हर हालत में शुक्रगुजारी करते रहेंगे, तो शुक्रगुजारियाँ वो हदिया हैं, वो खूबसूरत डिश हैं जो खुदावंद को पसंद है। और जब बहन बता रही थी कि हम शुक्रगुजारी करते रहे, खुदा दिन ब दिन हमें बढ़ाता चला गया, हमारे हालात जो हैं वो तब्दील हो गए और आज खुदा ने इनको हर तरह की नेमत से नवाजा हुआ है। तो सिस्टर जी, मुझे एक और बात भी बताइए कि बहुत सारे चर्चिज़ में हम देखते हैं जहाँ पर बहनों की खिदमत जो है वो बिल्कुल डेड है, वहाँ पर बहनें किसी तौर पर भी एक्टिव नहीं हैं और ना ही वहाँ के पासबान इस बात की अहमियत को जानते हैं कि बहनों की खिदमत कितनी ज़रूरी है। तो हमें बताइए कि आप किस तरह से अपने चर्च में बहनों की मिनिस्ट्री को लेकर चल रही हैं। वाकई बहनों को लेकर चलना या उनके तो काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। तो हमारे चर्च में बहनें जो हैं वो बहुत मोटिव हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो पैशन अपने आप में खिदमत का जज्बा रखना शुरू हो गई हैं। वो ये कहते हैं कि जब हमारी बुआ जी ये काम कर सकती हैं, हमारी पास्टर साहिबा ये कर सकती हैं, तो हम भी अपना टाइम जो है वो खुदा के लिए दे सकते हैं। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि हर रोज़ जो है बहनें सुबह 11 से 12:30 बजे का टाइम है, वो 1 और 1:30 बजे तक दुआया सेशन रहता है उनका कि नहीं, हम लोगों ने दुआ में रहना है। हर काम में वो एक्टिव हैं, अपने घर के मामलात में भी और चर्च के मामलात में भी। पहली प्योरिटी वो चर्च को देती हैं, खुदा को देती हैं और खुदा उनके साथ भी काम कर रहा है। और हम लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा जो काम किया है वो ख़वातीन में किया है और ख़वातीन में काम करते हुए वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सेमिनार होते हैं वो वुमेन सेमिनार हम लोग करवाते हैं। वाह, वंडरफुल। आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि मुझे जब बहनें देखती हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हैं। वो कहती हैं जब हमारी बुआ जी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि एक पासबान होते हुए, एक लीडर होते हुए आप बहुत सारों के लिए नमूना साबित होते हैं। और अगर आपकी एग्जाम्पल जो है किसी को इम्प्रेस नहीं कर रही, आपकी वजह से कोई ज़िंदगी तब्दील नहीं हो रही, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आज आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आप दूसरों के लिए एक बेहतरीन नमूना बन सकें। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि सिस्टर जी आज आपकी बातों से मैं बरकत पा रही हूँ और यकीनन जरमाया टेलीविज़न पर जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी बरकत पा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए। अभी हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक से फ़ौरन वापस आएंगे और एक और ख़ूबसूरत बहन के साथ गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जरमाया टीवी और मेरे साथ आज बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही थी बाजी फौजिया के साथ। और अभी एक और स्मार्ट सी बेटी के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं, एंजलिस इमरान, और सुनते हैं कि वो क्या कर रही हैं आजकल। जी एंजलिस, बताइएगा क्या मसरूफियात हैं आजकल। वैसे तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं BS लिटरेचर मेजर इंग्लिश कर रही हूँ और उसके साथ एज पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री के साथ वॉलंटियर काम कर रही हूँ पिछले 6 मंथ से। और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर लेकर जाता है ताकि हम टीचर को इक्विप कर सकें, ट्रेनिंग दे सकें ताकि वो संडे स्कूल के बच्चों को अच्छे और बेहतरीन तरीके से सिखा सकें। वाह, वंडरफुल। तो मुझे बताइएगा कि संडे स्कूल मिनिस्ट्री जो है वो एक चर्च के लिए कितनी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से संडे स्कूल मिनिस्ट्री एक चर्च के लिए बैकबोन का काम करती है, क्योंकि लोग कहते हैं संडे स्कूल जो है हमारा कल है, लेकिन मैं कहती हूँ वो हमारा आज है। और अगर हम देखें पुराने अहदनामे में भी देखें, प्रीवियस जितनी भी चीज़ें हम देख लें, तो जो खुदावंद का मंसूबा है वो बच्चों से खारिज नहीं रहा।
अगर हम इब्राहिम का दौर देख लेते हैं तो उसके अंदर खुदा ने इसहाक को एज अ बच्चा चुना कि खुदावंद के मंसूबे में बच्चे कभी भी खारिज नहीं हुए। खुदावंद अगाहे बगाहे बच्चों को इस्तेमाल करते रहे हैं और डिफरेंट ऐसे एराज में होते रहे हैं बच्चे इस्तेमाल। तो मेरे ख्याल से बच्चों का बहुत बुनियादी हिस्सा है कि और अब हमें ज़रूरत है कि हम बच्चों को तैयार करें कि वो खुदावन की बादशाही में दाखिल हो सकें। और अगर हम बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को ऐसे जानते हैं, उनका मोटो ही ये है कि रीचिंग द चिल्ड्रन फॉर द क्राइस्ट। तो इसलिए हम बच्चों को खुदा के पास लेकर आएँ। और बाइबल मुकद्दस में बहुत अच्छे अल्फाजों में और ख़ूबसूरत अल्फाजों में लिखा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे। तो इसी तरह बच्चों को यीशु मसीह के पास लाना हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को तैयार करें ताकि वो यीशु मसीह के पास आ सकें। वाह, वंडरफुल, बहुत खूबसूरत एंजलिस ने बात की है कि बच्चे जो है वो खुदावंद कभी भी इग्नोर नहीं करते, बल्कि कलाम में जैसे लिखा है, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे बच्चों ही की मानद है। तो बच्चे जो हैं, मुझे तो लग रहा है कि एंजलिस अभी आप भी बहुत छोटे से बच्चे हो लेकिन बहुत मसरूफ़ हो, सारे पाकिस्तान में जाकर काम करते हो। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि किस तरह से खुदा आपको पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। जी, मैं बताना चाहूँगी, मैं पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी, लिटरली मुझे नहीं पता था कि मैं संडे स्कूल टीचर ही बनूँगी, क्योंकि बीइंग अ पास्टर चाइल्ड आप मैं नहीं थी कि मैं संडे स्कूल जाऊं या एक प्रॉपर चैनल के साथ सीख सकूं संडे स्कूल में क्या होता है। लेकिन हमारी जो फाउंडेशन है वो पास्टर्स के बच्चों की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग की जाती है, उनको सिखाया जाता है, उनको ना भी सीखना हो लेकिन उनको सीखना पड़ता है। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा फर्स्ट स्टेप था वो CMS था, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री स्कूल। ये एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री का। रिसेंट मैं उधर से ग्रेजुएट हुई, देन उन्होंने हमें बताया कि आप बच्चों को कैसे आगे लेकर आ सकते हो या बच्चों के साथ कैसे काम कर सकते हो, फिर यूथ के साथ कैसे काम कर सकते हो। उन्होंने हमें वो सारी चीज़ें बताई कि आप कैसे बच्चों के साथ एंगेज हो सकते हो, पूरा सिस्टम एक सिस्टमैटिक या थ्रू द चैनल बताया कि कैसे कर सकते हो। देन आई टुक अ स्टेप कि मैं उनके साथ एज अ वॉलंटियर काम करना स्टार्ट किया। देन हम मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ सिटीज़ में जाते हैं और जहाँ हमें लगता है कि हम वीक पर हैं तो वो आपको इक्विप भी करते हैं थ्रू द ट्रेनिंग्स कि आप और ज़्यादा मोटिव हो सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकें। तो उसके बाद मैंने कल्टीवेट की ट्रेनिंग ली ताकि मैं और अच्छे और बेहतरीन तरीके से बच्चों में और यूथ में काम कर सकूं। वाह, वंडरफुल। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही कि आप इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं। खिदमत भी कर रही हैं, डैडा का भी चर्च है, वहाँ पर भी संडे स्कूल कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपनी स्टडी भी कर रही हैं। तो हमारे नौजवानों को ज़रा बताएं कि क्या पॉसिबल है कि हम स्टडीज़ भी करें और ख़िदमत भी करें। खुदा इसके बारे में क्या कहता है कि इस तरह से जो है आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं? या दिस इज़ पॉसिबल, हम ये डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि हम एट अ टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास हमारे पेरेंट्स होते हैं क्योंकि एट अ सेम टाइम वो इतने ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। और अगर हम अपनी बेहतरीन एग्जांपल लें, माँ की एग्जांपल लें, अगर वो किचन में होती हैं तो मल्टीटास्कर बनी होती हैं, खाना भी बना रही होती हैं, उनको पता होता है कि मैंने अपने शोहर के कपड़े भी प्रेस करने, बच्चे उठने वाले, नाश्ता बनाने, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना सिखाती हैं माँ का जो रोल मॉडल है ना। तो मेरी नज़र में मेरी माँ ही रोल मॉडल है और उन्होंने हमें बचपन से ही सिखाया टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, अपने आप को डिसिप्लिन कैसे करना है, कैसे अपने आप को आगे लेकर चलना है। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट से आप एक पूरा और मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ यहाँ शेयर करनी चाहूँगी क्योंकि ये डिजिटल एरा चल रहा है। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्टवेयर टू डू, उसके अंदर एक पूरी लिस्ट होती है और मैं इस पर अभी काम कर रही हूँ कि टू डू लिस्ट होती है, उसके ऊपर आप पूरा दिन का स्केड्यूल बनाते हो कि इस टाइम पे मैं ये करूँगा, इस टाइम पे मैं पानी पीऊँगा। वो एक पूरा टेबल बन जाता है और उसको आप फॉलो करोगे, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वाह, एंजलिस ने एक और बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि वो एक नेटवर्क पे काम कर रही है जहाँ पर आप अपने पूरे स्केड्यूल को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं और उसको लेकर चल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि खिदमत के साथ साथ घर को भी टेक केयर करना, दोनों कामों को। फौजिया, मुझे बताएं ज़रा आप कैसे कर रही हैं? और मैंने देखा है कि पास्टर साहब जब मीटिंग्स पे आते हैं तो बड़े सूटेड बूटेड होके आते हैं, तो ज़रा बताइए कि आप उसमें कितनी हेल्पफुल होती हैं अपने हस्बैंड को प्रिपेयर करने में।
ये सारा क्रेडिट रियली मुझे जाता है, क्योंकि उनको वॉश करना, उनको नहीं, उनके कपड़ों को वॉश करना और फिर उनको आयरन करके रखना और जहाँ जाना है उसके मुताबिक उनको सूटेड देना कि ये यहाँ पर हैं, ये इनके लिए, और पूरे एक वीक के कपड़े जो हैं उनके आयरन होकर हैंगिंग होते हैं। ना सिर्फ ये कि एंजल और बड़ी बेटी रूथ भी हैं, बाकी 2 बेटे भी हैं। तो ये सारे जो हैं, ये किचन भी इनका जो है वो बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छी कुकिंग भी कर लेते हैं। वाह, तो ये सारा क्रेडिट तो मुझे लगता है फौजिया बाजी आपको जाता है, क्योंकि आप इस कदर नफीस औरत हैं और मैं जब भी आपसे मिलती हूँ मेरा दिल खुशी से भर जाता है। और आप जो है अपने बच्चों को भी वही सारी एबिलिटीज़ जो हैं उनके अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। और सबसे बढ़कर आपने इनको यीशु मसीह की राह पर लगाया है और ये दोनों बेटियां आपकी, आपके बच्चे सारी खिदमत कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो जी, जितने लोग आज बहन फौजिया की गवाही से बरकत पा रहे हैं, उनकी बेटी की सारी एफर्ट से बरकत पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए भी मौका है। अगर आप भी ज़िंदगी में कहीं पर भी रुके हुए हैं तो आज इन गवाहियों के वसीला से बरकत पाइए और फिर से अपने कारवां को जारी कीजिए। तो जी, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुदा ने गवाही रखी है, तो आज बेहतरीन मौका है। आप आकर अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर कीजिए। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, हमसे रब्ता करें और जरमाया टेलीविज़न पर आकर अपनी गवाही को दूसरों तक शेयर करें, ताकि आपकी गवाही को सुनकर और बहुत सारी जानें अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और खुदा के साथ जुड़े रहे। हेल्दी सोचिए, हेल्दी खाइए और हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहिए, देखते रहिए जरमाया टेलीविज़न।